अब जल्दी से बॉटल उठाओ और तीसरी मंजिल पर लेके चलो। माँ जी, आपने इस काम के लिए मुझे नीचे बुलाया। पानी वाले को बोल देते, वो ही ऊपर दे जाता। अरे वो बोतल ऊपर ले जाने के 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। 10 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा? तेरा बाप देगा क्या? दहेज तो दिया नहीं क्या तेरे बाप से? माँ जी, आपको पता तो है मैं पेट से हूँ और डॉक्टर ने मुझे मना करा है भारी सामान उठाने से। तो तू क्या चाहती है? इस उम्र में मैं इस बोतल को उठाकर ऊपर लेकर जाऊं? मम्मी जी, आप देवर जी से बोल दो ना, वो ले जाएंगे। मेरा बेटा नौकर है क्या इस घर का? और तू इस घर की महारानी नहीं है। जो मैं बोलूंगी ना वही तुझे करना पड़ेगा। शांति से उठा इस बोतल को। बहुत ड्रामे करती है ये लड़की। 5 मिनट के अंदर ना ये बोतल ऊपर लेकर आ जाना, वरना घर में आने की जरूरत नहीं है। चल बेटा। शिवानी उठो। भाभी जी उठिए। बैठे आप। शिवानी, ये सब क्या चल रहा था? आयुष, तुमने तो ये सब आज देखा है, लेकिन तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई ना मेरे साथ रोज यही सलूक करते हैं। शिवानी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं बता पाती थी कि तुम बॉर्डर पे बिजी रहते हो, खामखा टेंशन लोगे, और बस यही चाहती थी कि हमारा बच्चा खुशी खुशी इस दुनिया में आ जाए। लेकिन तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई को ये सब मंजूर ही नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। आज मैं सारी मुसीबत की जड़ी खत्म कर दूंगा। ये इंस्पेक्टर साहब यहाँ कैसे? ये मेरे स्कूल का दोस्त है। जब इसको पता चला कि मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे पिक करने बस स्टैंड पे आया था। और तुम ये सब छोड़ो, तुम चलो ऊपर। बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो शिवानी की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी, तो इसीलिए मैंने अपने कर्नल से छुट्टी की बात करी, तो उन्होंने मुझे 1 महीने की छुट्टी दी। और आप ये छोड़ो, आप दोनों तो मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी से इतनी भारी पानी की बोतल क्यों उठवा रहे थे, जबकि आप दोनों अच्छे से जानते हो कि डॉक्टर ने इसको आराम करने को बोला है। बताओगे मुझे कि आप दोनों मेरी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हो? जब सच्चाई सामने आ गई है तो छुपाना क्या? तूने लव मैरिज की थी ना, और मैं तेरी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू इस लड़की से शादी करे, और ये तो हमारी कास्ट की भी नहीं है। मैं चाहती थी कि तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करे। तुझे तो क्या है, तू तो बॉर्डर पे चला जाता है और सारे समाज के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। तू मुझे एक बात बता, हमारे परिवार में आज तक किसी ने लव मैरिज की है? और तूने की भी तो इस नीची जात की लड़की से। पूरे समाज में थू थू होती है हमारी। इसीलिए मुझे इस लड़की से जुड़ी हुई कोई भी चीज पसंद नहीं है, और ना ही इसका होने वाला बच्चा। क्या? अरे मम्मी, आपको दिक्कत ही क्या है हमारी लव मैरिज से? शिवानी आपको मारती पीटती है या आप दोनों को खाना नहीं देती? अरे जो एक संस्कारी बहू को करना चाहिए सब तो करती है, लेकिन उसके बाद भी आप उसके साथ ये सब करते हो। क्यों? क्योंकि वो नीची जात से है। अरे बेटा, घर जो है ना संस्कार से नहीं चलता, घर चलता है पैसों से। और क्या फायदा हुआ तुझे इतना काबिल बनाने का, जब तुझे दहेज में एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली। अरे पैसे नहीं दे सकते थे तो कम से कम घर गृहस्थी का सामान तो दे देते। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके जो दहेज में एक फुटी कौड़ी नहीं दी। देखो मम्मी, भगवान की दुआ से मैं इतना काबिल हूँ कि अपनी कमाई से घर भी चला सकूं और आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी कर सकूं। मुझे किसी दहेज की जरूरत है नहीं। मम्मी, आप सिर्फ समाज की बातों में आके अपना घर ही बर्बाद कर रहे हो। कल को जब बेड पे बीमार पड़े रहोगे ना, तब आपका समाज और दहेज नहीं आएगा सेवा करने। मैं और शिवानी खड़े रहेंगे आपके साथ। और अगर अभी भी आप दोनों के कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही ना, तो कोई बात नहीं, मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा। और एक बात और, ये ना भी बच्चा है, अभी से इसके दिमाग में इतनी घटिया बातें मत डालो, वरना इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसे घर छोड़कर मर जा, नहीं तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? मैं सिर्फ ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप दोनों से रिश्ते खत्म नहीं कर रहा। टाइम टू टाइम पैसे भिजवाता रहूँगा, और जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप शिवानी और हमारे बच्चे को खुशी खुशी अपनाने को तैयार हो, उस दिन मैं शिवानी को लेकर वापस आ जाऊँगा। आंटी जी, शायद आप जानते नहीं हो, आप जो दहेज के लिए मारपीट कर रहे हो ना, ये गैर कानूनी है। वो तो आपकी बहू की मेहरबानी है कि उन्होंने अब तक कोई कंप्लेंट नहीं करी, वरना इस चीज़ के लिए आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। चलो शिवानी,